4-5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आप? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, ग़िज़ा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। नहीं मिलती थी। तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के? आई होप आप सब एकदम टकाटक होंगे। तो भैया आज हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं पाकिस्तानियों के फनी इंटरव्यू के ऊपर एक और पार्ट। पार्ट 1 और पार्ट 2 पे आपने बहुत सारा प्यार दिया, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना अपने व्यूअर्स को एंटरटेनमेंट का एक और सॉलिड डोज दिया जाए। फिर लीजिए, आज हम आपके लिए लेकर आ गए इसका तीसरा पार्ट। तो अब देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहले मिलिए इस भाई साहब से। इनसे जब रिपोर्टर पूछती है कि लड़कियों की 2 झूठ बताओ, तो ये भाई साहब लगते हैं डायरेक्ट लड़कियों को सरापने। फिर जब रिपोर्टर पूछती है कि कहाँ तक स्टडी की है आपने, तो यह जो कहते हैं उसे सुनकर आप जोर जोर से हंसने वाले हैं। लड़कियों के 2 झूठ बताओ। लड़कियां तो होती झूठी हैं, फ्राडी, मकार, 1 नंबर की। जिसके पास पैसा है उसके साथ लड़की है, एक क्या चाहे 4 रखो। आप स्टडी किया हुआ आपने? मैट्रिक करके छोड़ दिया है। माशाल्लाह, क्या बात है जी। क्यों छोड़ दिया? ज़हन पे जोर पड़ता है ना पढ़ने से। वाह भाई वाह, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। बस इसीलिए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ पा रही है, और पहले जहाँ पे थी वहीं पर आज भी है। क्यों? क्योंकि दिमाग पर जोर पड़ता है ना। दोस्तों, कभी कभी इंटरव्यू देने वाले नहीं बल्कि रिपोर्टर का दिमाग भी घास चरने चला जाता है, और फिर ये ऐसी हरकतें करते हैं। अब आप ही बताओ, यह रिपोर्टर भाई साहब बहन से पूछ रहे हैं कि लाहौर कैसा लगा, और भाई बाकायदे बहन ने जवाब भी दिया है। आप खुद ही देख लीजिए। हाँ जी, आप बताएं, आपको लाहौर में आके कैसा लगा? लाहौर कैसा लगा आपको? लाहौर अच्छा लगा, वाह जी वाह। आप बताइए, लाहौर का खाना अच्छा है या आपके गांव का खाना अच्छा है? बताइए, लाहौर का खाना अच्छा लगा या आपके गांव का खाना अच्छा है? हाँ, कहती है लाहौर का खाना अच्छा है। अब इस क्लिप को देखिए। इसमें रिपोर्टर मोहतरमा इस भाई साहब से पूछती है कि आपको इंडिया कैसा लगता है। तब यह भाई साहब बोलते हैं कि इंडिया इज अ गुड कंट्री। बट जैसे रिपोर्टर ये पूछती है कि कोई ऐसी चीज बताओ जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में होना चाहिए, फिर देखिए क्या बोलते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, इंडिया कैसा लगता है? इंडिया इज अ गुड कंट्री। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो इंडिया में पाकिस्तान में भी होनी चाहिए? कटरीना कैफ। साले तू अब इस भाई साहब को ही देख लीजिए। इनसे भी रिपोर्टर सेम क्वेश्चन पूछती है, तो जरा इनका जवाब तो सुनिए। शादी करने का मौका मिले अच्छा, तो किससे करेंगे? यार शादी तो उसी से ही करूंगा जो एक पसंद है मुझे लड़की। इंडिया में या पाकिस्तान में? इंडिया में। इंडिया में तो दीपिका से करता, पर अब वो भी चली गई हाथ से। साला ये दुख खत्म नहीं होता बे। दीपिका जो है वो इंडिया वालों को नहीं मिली, पाकिस्तान वालों को कहाँ से मिले? नहीं मिल जाएगी, मैं मिला नहीं ना उससे। मसला ये हमारे में फासले बहुत थे। अब बीच में छुट्टियां ऐसी आ गई कि वो शादी कर गया रणवीर सिंह, वरना मैं मिल जाता उसे। दीपिका, मैं एक दिन मिलूंगा तुम्हें, जिस दिन रणवीर सिंह मरेगा। बस आज मैंने अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, घर बर्बाद करे आप किसी लड़की का। एक घर बसा भी तो रहा हूँ। सोचें आप, कितने अच्छे अच्छे बच्चों को चाची चाची बुलाएंगे आपको। दोस्तों, इस वीडियो में रिपोर्टर इस लड़के से पूछती है कि वो कौन सी चीज है जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, पर तोड़ सकते हैं। इस पर लड़के ने जो जवाब दिया है उसे सुनकर आप जोर जोर से हंसने वाले हैं। नाम है आपका? निशान प्यारा जी, शक्ल से भी प्यारा, मुंह से भी प्यारा, सबसे प्यारा। अच्छा, वो कौन सी चीज है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते और तोड़ सकते हैं? थोड़ी से ताला, आंखें बंद करके। भाई मारो मुझे, मुझे मारो। अभी रुकिए, जब रिपोर्टर पूछती है कि कहाँ से आए हो, तब ये भाई बोलता है कि घर से आए हैं। फिर रिपोर्टर बोलती है कि लगता तो नहीं है कि घर से आए हो। तब देखिए इस भाई ने क्या जवाब दिया। अच्छा, वैसे तुम्हारे हुलिये से तो नहीं लग रहा तुम घर से आए हो। तो हो गया, मैं वॉशरूम से आया हूँ।
दोस्तों इस भाई साहब के दुख से बड़ा दुख अभी तक आपने नहीं सुना होगा। मैं नहीं मानता। अरे सच बोल रहा हूँ, देखिए तो सही। 2 दिन बाद तो आपकी तलाक हो ही गई थी, लेकिन वो वलीमे वाले दिन ही चली गई थी। वलीमे के दूसरे दिन सुबह। इंतजार करेंगे अगली शादी का? नहीं सोचा? आपके घर वालों ने नहीं कहा कि वो छोड़ के चली गई है तो आप जो है अब किसी और के साथ कर लें? जिस पे गुजरती है उसी को पता होता है। क्या कहे भाई, आपका दुख हम बढ़िया से समझ सकते हैं। जब आपकी बीवी आपको सुहाग रात के दिन ही तलाक दे दे, बताओ इससे भी बड़ा दुख होता है क्या कोई? दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पहले बता ही दिया कि कभी कभी इन रिपोर्टर्स का भी दिमाग घास चढ़ने चला जाता है। अब इन पाकिस्तानी रिपोर्टर अंकल से ही मिल लीजिए, जो पता नहीं कौन सी दुनिया में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्हें खुद नहीं मालूम हो रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। नाजरीन, आपने देखा कि गुलशन जोहरा के सिक्योरिटी का इंतजाम, बाकी डीएसपी कबाल टाउन से भी आपकी बात हुई तो यहाँ बहुत इंतजाम ठीक चल रहे हैं। हर तरफ से रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं और कैमरामैन यासर गुजर और मलक मंजूर सैन खोखर को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। कहाँ से आते हैं? इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये भैंसा का दूध निकालने जा रहे थे, पर किसी ने इनको जबरदस्ती पकड़ के माइक पकड़ा दिया। अच्छा। खैर ये तो फिर भी ठीक है, पर अब जिस पाकिस्तानी रिपोर्टर का रिपोर्टिंग हम आपको दिखाने वाले हैं उसने तो हद ही पार कर दी। पर उससे पहले अगर आप अपने फैमिली के पास बैठे हैं तो अपने फोन के वॉल्यूम को जरा सा कम कर लीजिए, क्योंकि यह रिपोर्टर जो बोलने वाला है शायद वह आप किसी और को नहीं सुनाना चाहेंगे। तमाम पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, कारोबारी मराकज मुकम्मल तौर पर बंद हैं और शहर भर में स्याह झंडे और रंडी का बच्चा देख, रंडी का बच्चा देख। अब इन मोहतरमा का ये क्वेश्चन पहले देखिए। मेरे पास एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा ये है कि एक दूध वाला है, उसके पास दूध नापने का बर्तन 5 किलो है और 3 किलो है। एक आदमी उससे 1 किलो दूध लेने आता है, वो उसको कैसे 1 किलो नाप के देगा? हाँ तो देख लिए, तो इसका जवाब आपको वीडियो में नहीं मिलेगा, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं आप में से कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। अब इस शायर बच्चे से मिलिए जो रिपोर्टर से अपने प्यार का इजहार शायरी से करता है। ट्रेन पटरी पे चलती है, घास पे नहीं, प्यार मैं आपसे करता हूँ, आपके बाप से तो। अब इन रिपोर्टर मोहतरमा से मिलिए जो सामने खड़े लड़के से यह पूछती है कि लड़कियों को किस एज में जाकर आंटी बोलना चाहिए। तब यह लड़का जो जवाब देता है उसके लिए तो आप तालियां बजाते नहीं थकेंगे। बताओ कि लड़कियों को किस एज में जाके आंटी बोलना चाहिए? आपकी एज में। अब इस भाई साहब से मिलिए जिनका फट जाता है साले तू। हाँ सॉरी, आई मीन टूट जाता है दिल। देखिए जब इनसे रिपोर्टर मोहतरमा यह पूछती है कि क्या कभी आपका दिल टूटा है, तो इसका जवाब सुनिए। कभी दिल टूटा है आपका? यूनिवर्सिटी में तो डेली टूटते हैं। यूनिवर्सिटी में डेली टूटता है आपका दिल? ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या हुआ है? हर फ्लोर पे टूट जाता है। म्यूजिक। भाई के जिंदगी में दुख ही दुख है, इतना है कि यह अपनी बिल्डिंग के सारी लड़कियों से जलील हो चुके हैं। अब इस बंदे से मिलिए जिसके अंदर अभी भी जोश बाकी है। जब रिपोर्टर मोहतरमा पूछती है कि आपकी शादी हुई है, तो यह भाई साहब कहते हैं कि हाँ हुई है। उसके बाद यह जो कहते हैं उसे सुनिए। अच्छा, आप मुझे बताएं घर वाले कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, शादी हुई आपकी? जी, एक और शादी करना है। मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान के लोग एक से ज्यादा शादी करना क्यों पसंद करते हैं। पिछला पार्ट जिसमें हम आपको ये वाला क्लिप दिखाए थे, जिसमें इस बंदे के भाई 3 बीवियां हैं और सोने के लिए तीनों के साथ अलग अलग दिन का रूटीन भी फिक्स किया है। उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। अब इन भाई साहब से मिलिए। यह रिपोर्टर भाई जब इनसे पूछते हैं कि डॉक्टर को उर्दू में क्या बोलते हैं, तो पीछे से एक महान विद्वान की एंट्री होती है। फिर वह जो कहता है उसका जवाब सुनिए। डॉक्टर को उर्दू में क्या बोलते हैं? डॉक्टर बोलते, डॉक्टर बोलते, इंग्लिश में डॉक्टर, उर्दू में डॉक्टर। अब इन जनाब से मिलिए। इन्होंने तो रिपोर्टर की बोलती ही बंद कर दी। इनसे जब रिपोर्टर पूछता है कि 23 मार्च को क्या हुआ था, तो यह जनाब उल्टा ही रिपोर्टर से पूछते हैं कि 23 मार्च को क्या हुआ था। इतना ही नहीं, इसके बाद तो यह जनाब हद ही कर देते हैं। 23 मार्च को क्या हुआ था सर? कब? 23 मार्च को। 23 मार्च को क्या हुआ था? आप बताए ना। आप बताएं क्या हुआ था? मुझे तो पता है, आप बताए ना।
मुझे भी पता है ना, आप बताए ना। मुझे तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, इंटरव्यू मैं करने है, होस्ट मैं हूँ ना, तो मैं सवाल करूंगा ना। हाँ तो आप बताए ना, मुझे पता है ना। करारदाद मंजूर हुई थी। क्या मंजूर? करारदाद मंजूर हुई थी। वो क्या होती? यार उन्होंने पाकिस्तान का नजरिया पेश किया था ना कि अलग मुल्क होना चाहिए। अच्छा हाँ। अलग मुल्क होना चाहिए। हाँ। तो हो गया अलग। हाँ हो गया। हाँ तो फिर अब और क्या चाहिए? अब इस भाई साहब से मिलिए, इनकी बातें सुनकर आप पेट पकड़कर हंसने लगेंगे। रिपोर्टर पूछती है कि लाहौर की लड़कियां ज्यादा खूबसूरत है या कश्मीर की, फिर इन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनिए। मुझे बताएं कि कश्मीर की लड़कियां ज्यादा खूबसूरत हैं या लाहौर की? यार कश्मीर का लड़कियां तो बहुत खूबसूरत, इधर तो सारा क्रीम लगाता है, मेकअप क्रीमें लगाता है। हाँ सारा रंग क्रीम लगाता है, सारा रंग बिरंगी माल है। दोस्तों फिर जब रिपोर्टर पूछती है कि आपकी शादी हो गई है या कुंवारे हैं, तो सुनिए इनका जवाब। मुझे बताएं कि आपकी शादी हो गई है या कवारे हैं? शादी तो हो गई, दूसरे शादी के तलाश में ढूंढ रहे हैं। कितना तंग किया हुआ आपने अपने बेगम को? तंग किया ना, वो तो कबाड़ बना लिया मेरे। अभी हर पठान को 4 शादियां क्यों करनी होती हैं? मतलब 15-15 बच्चे, 4-4 शादियां। मजबूरी, एक दो बच्चे। क्या मजबूरी है 4 शादियों की? एक दो बच्चे तो, 2 बीबी तो खाली बच्चे को संभाल नहीं सकते, हमको क्या संभालेगा? इस वजह से हमारे 3-4 बीबी होती थी। दोस्तों क्या किसी को इंटरव्यू देने से पहले खुशी से नाचते आपने देखा है? नहीं देखा तो अब देख लीजिए। और पहाड़ से बड़ी तादाद में लोग आते और जाते हैं। इस हवाले से हम इस इलाके के रहायशियों से पता करते हैं, मालूम करते हैं कि आवाम को क्या मुश्किलात हैं। वो बनता अब मिलिए पाकिस्तान के दुखी आत्मा से। भाई ये इतने दुख में है कि जब इनसे रिपोर्टर मोहतरमा पूछती है कि पाकिस्तान में कौन सी चीज है जो मुफ्त में मिलती है, तब इस जनाब का जवाब सुनिए। बताएं आपकी कॉमन सेंस कैसी है? बस ठीक ही है, नॉर्मल। बस ठीक ही है, नॉर्मल। अच्छा मुझे बताएं पाकिस्तान में क्या चीज मुफ्त मिलती है? धोखा। टूट गया मैं तो अब वैसे बात तो सही है, पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई है कि यही एक चीज तो बची है जो मुफ्त में मिलती है। अच्छा अब इस नादान परिंदे की हरकत देखिए। अभी है 4 फुट का, पर भैया ये हरकतों से बच्चा नहीं है। छेड़ रहे हो तुम मुझे कैमरे के सामने? मैं फिर अच्छी तरह से छेड़ता हूँ। छेड़ू। तानू शर्म नहीं आती? खैर देखा जाए तो बच्चे की भी कोई गलती नहीं है, रिपोर्टर मोहतरमा भी खूब मजा ले रही है। अब इस महान इंसान से मिलिए जिसने धरती पर जन्म लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यह बात खुद यह महान इंसान ही बोलता है, खुद ही सुनिए। ऐसा क्या आपने लाइफ में किया जो आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए था? गलती कौन सी गलती थी जो आपको नहीं करनी चाहिए? गलती ये की थी कि जो मैं दुनिया पे आया हूँ। अब इस बच्चे से मिलिए। यह देखने में बच्चा है बट भाई ये शादीशुदा है। क्या बात कर रहे हैं? अरे सही बोल रहा हूँ, इसका शादी तो हो ही गया है, फिर भी अब ये लौंडा एक और शादी करना चाहता है और अपनी इसी चाहत में रिपोर्टर मैडम को प्रपोज और इम्प्रेस करने लग जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? वैसे ही जैसे पहले था। अच्छा हमको सिखा रिया है। तो आप शादीशुदा हैं? जी। इतनी छोटी उम्र में शादी होगी आपकी? मेरा उम्र छोटे है, काम बड़े है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? कि बेवफा लड़के होते हैं या लड़कियाँ? लड़कियां बेवफा होती है। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। वो कैसे? वो उस लड़की को ढूंढती है जिसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो। तो आपकी और लड़के हर सांस लेती वाली लड़की को देखते। मतलब आपका वो हिसाब है, लड़की हो, लंगड़ी हो, लूली हो, बस लड़की हो? नहीं वैसी भी नहीं चलनी, प्यारी हो थोड़ी सी, मेकअप ना लगाती हो। तो आगे भी लव मैरिज करेंगे? हाँ लव मैरिज करेंगे, ढूंढेंगे। एक ढूंढ रहे आप? वैसे ही ढूंढ रहे, कोई लड़की मिल जाए प्यारी सी, खूबसूरत सी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आपकी नजर में अगर हो कोई, मुझे बता दिया। मेरी नजर में क्या, आप आते जाते 1000 लड़कियां देखते हैं, आपको पता हो? आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही। साले तू अब मुझे ये बताएं कि किस किस्म की लड़कियां में क्वालिटीज होनी चाहिए कि आपको जिस तरह की पसंद आएगी? वो आपकी तरह।
इस क्लिप को देखिए, कैसे इसमें रिपोर्टर सामने वाले पर्सन का कह के बेइज्जती करती है। लग रहा है वैसे आपके फेस से आप बुरा करके आए हैं किसी का। सिगरेट पी के आए तो मुझे क्यों बता रहे हैं? तो हरकतों से तो आप मुझे वेले लग रहे हैं। वेले ही होते हैं, वेले ही होते हैं। 6 दिन वेले होते हैं, इतवार की छुट्टी करते हैं। चले मुझे खूबसूरत होने का फॉर्मूला बताएं, खूबसूरत कैसे दिख सकते हैं? वैसे आप है तो नहीं। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। यहाँ रिपोर्टर इस व्यक्ति से पूछती है कि वो कौन सी चीज है जो हर चीज को दोगुना कर देती है। तब इस भाई साहब ने जो जवाब दिया, मैं क्या ही बताऊं, आप खुद ही देख लीजिए। सवाल ये है कि वो कौन सी चीज है जो हर चीज को दोगुना कर देती है? मैं नर्सरी में 5 दफा फेल हूँ। नर्सरी में? जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले लाइफ मेरा थ्रिलर। मैं नर्सरी में 5 बार फेल हूँ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। इस क्लिप में रिपोर्टर सामने खड़ी इस लेडीज से पूछती है कि सिंगल लाइफ ज्यादा अच्छी है या फिर शादीशुदा लाइफ। फिर कहती है कि दोनों। उसके बाद जब रिपोर्टर पूछती है कि आप क्या करती है, तो इन्होंने जो बोला उसे सुनकर तो आप भी इस रिपोर्टर मोहतरमा के जैसे हक्का बक्का रह जाएंगे। सिंगल लाइफ ज्यादा अच्छी है या शादीशुदा जिंदगी? दोनों। अगर हस्बैंड अच्छा है तो मैं कहती हूँ बेस्ट लाइफ, मैरिड लाइफ। लड़की पे गाना, गाड़ी और दारू। सही है। तहसीन वैसे क्या करती है? मैं हाउसवाइफ हूँ। शादीशुदा है? शादीशुदा है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब इस भाई साहब को देखिए, रिपोर्टर इनसे सवाल पे सवाल पूछी जा रही है, बट इस भाई का ध्यान रिपोर्टर के ऊपर से हट ही नहीं रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद उसामा। उसामा सामने भी देख रहे हैं जी। उसामा क्या करते हैं? स्टडी। क्या स्टडी कर? CS। तो आगे क्या बनना है? इंजीनियर। इंजीनियर बनना है। आजकल पाकिस्तान के इंजीनियर्स का अच्छा हाल चल रहा है या बुरा? जी। उसामा सामने देखना है। अच्छा हाँ। कंफ्यूज हो जाओ, क्यों देखी जा रहे हैं? उसामा मैंने पूछा कि आजकल पाकिस्तान में इंजीनियर्स का अच्छा हाल। उसामा सामने देखो। सॉरी। आप इसके हाथ को देख लेना, या आप अपने दोस्तों को देख लें। नहीं, उनको रोज देखता हूँ। अच्छा। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा। अगर हाँ वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।